नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 12 का एक टॉपिक जो पहली यूनिट से रिलेटेड है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, उसमें हम एक विद्युत द्विध्रुव रखेंगे, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइंड आउट करेंगे। विद्युत स्थितिज ऊर्जा यहां पर देखने वाले हैं। देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में जो किया गया कार्य है उसका वीडियो हमने लास्ट टाइम पर देखा था, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यदि वो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो ये बिल्कुल आसान है, उसी से रिलेटेड है। यहां पर हम किसी स्थितिज ऊर्जा को फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि किसी निकाय को यदि अनंत से किसी क्षेत्र में लाते हैं तो लाने में जो किया गया कार्य है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यहां पर भी विद्यार्थियों हम अनंत से तो विद्युत द्विध्रुव को नहीं लाएंगे, बट अनंत से ही क्यों लाते हैं? क्योंकि अनंत पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो शून्य होती है। शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी निकाय को हम क्षेत्र में लाते हैं। यहां पर भी हम विद्युत द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी एंगल थीटा तक घुमाएंगे और शून्य ऊर्जा की स्थिति से थीटा एंगल तक घुमाने में जो भी कार्य करना पड़ता है वो कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, हम एक समान विद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं के द्वारा दिखाएंगे। ये हमने समांतर रेखाएं दिखाई है यहां पर, और ये जो समांतर रेखाएं हैं वो एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ये बता रही है। जो विद्युत क्षेत्र है वो है ई वेक्टर। यहां से हम एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे विद्यार्थियों, और जो विद्युत द्विध्रुव है वो थीटा एंगल पर रखा हुआ है। ये यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, ये यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, और इसको 90 डिग्री के एंगल से, देखिए विद्यार्थी एक बार फिर से सुन लीजिए, विद्युत द्विध्रुव को हम 90 डिग्री के एंगल से किसी एंगल थीटा तक घुमाएंगे। 90 डिग्री के एंगल से थीटा कोण तक घुमाने का अर्थ क्या है? 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो विद्युत द्विध्रुव के लिए शून्य ऊर्जा की स्थिति होती है। जैसे हम अनंत से लेकर आते हैं वैसे ही यहां शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी एंगल थीटा तक घुमाएंगे। थीटा तक घुमाने में जो कार्य है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, सिमिलर तरीका होगा, जो पीछे वाला डेरिवेशन था, पीछे का जो टॉपिक था उसी भांति ही होने वाला है। यहां पर भी हम देखेंगे कि थीटा कोण तक घुमाने में जो किया गया कार्य है वो कितना है, फिर हम 90 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे। देखिए विद्यार्थियों, क्या है, हम क्या क्या तो जानते हैं। यहां से ये एंगल 90 डिग्री है, फिर इसको थीटा कोण तक घुमाएंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में हम जानते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्मा घूर्ण बलयुग्मा घूर्ण के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है और टो की वैल्यू वहां पर फाइंड आउट की है। टो इज इक्वल टू जानते हैं P इंटू ई साइन थीटा होता है। इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं इसको। फिर आप देखेंगे विद्यार्थियों, यहां से हम देखेंगे कि डी थीटा कोणीय विस्थापन देने में किया गया कार्य कितना होगा। तो विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा देने में किया गया कार्य, अल्प विस्थापन देने में किया गया कार्य भी अल्प होगा, और कार्य बराबर बल गुणा में विस्थापन। यहां पर बल के स्थान पर बलयुग्म घूर्ण आ जाएगा और विस्थापन के स्थान पर कोणीय विस्थापन, क्योंकि यहां पर जो ये जो विद्युत द्विध्रुव है वो घूर्णन गति कर रहा है।
ये ऐसे घूम रहा है विद्यार्थियों। तो जब घूर्णन गति होती है तो बल के स्थान पर बलयुग्म आघूर्ण, विस्थापन के स्थान पर कोणीय विस्थापन आ जाएगा। टॉर्क का मान यहां पर पुट कर देंगे तो dw इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में PE sin थीटा डी थीटा। यहां से जो टॉर्क की वैल्यू है वो उठाकर मैंने यहां पर पुट कर दी है। अब हम विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री के एंगल से थीटा कोण तक घुमाएंगे। शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। विद्युत द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से, शून्य ऊर्जा की स्थिति कौन सी है विद्यार्थी? शून्य ऊर्जा की जो स्थिति है वो है 90 डिग्री वाला एंगल। स्थिति से किसी कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, किसी कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो देखिए विद्यार्थियों यहां से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट भी कहां से लेकर कहां तक करना है? 90 डिग्री के एंगल से थीटा कोण तक इंटीग्रेट कर देंगे। P sin थीटा डी थीटा आ जाएगा। यहां से इसका जो इंटीग्रेशन है वो W आ जाएगा। जो कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास में रह गया है साइन थीटा। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है विद्यार्थियों थीटा के रेस्पेक्ट माइनस में कोस थीटा होता है। तो यहां से हम इसको इंटीग्रेट करके यहां पर पुट कर रहे हैं तो W इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया है माइनस में, ये वाला माइनस का, यहां माइनस का साइन नहीं है, यहां पर भी एक बार तो मैं ऐसे ही रख देता हूं। यहां पर इसका जो इंटीग्रेशन है माइनस में कोस थीटा आ गया। 90 डिग्री से हम इसको थीटा एंगल तक घुमा रहे हैं। माइनस वाला साइन आप बाहर ले लीजिए। माइनस का साइन जब बाहर ले लेंगे तो ये PE कोस थीटा माइनस में कोस 90 आ गया है। कोस 90 की वैल्यू विद्यार्थियों यहां पर 0 हो जाएगी। W इज इक्वल टू हमारे पास में PE कोस थीटा आ जाएगा। और यह किया गया जो कार्य है वो निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, संचित हो जाएगा। और जब विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है तो इस W को हम U से पुट कर देंगे। जब इसको U से पुट करेंगे तो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला आ गया PE कोस थीटा। ये हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा का विद्यार्थियों फॉर्मूला आ गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा उसका फॉर्मूला U इक्वल टू माइनस में PE कोस थीटा। इसको हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं U इक्वल टू माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ऐसे भी इसको पुट किया जा सकता है। जब डॉट को हटाएंगे तो कोस थीटा आ जाएगा जो कि P और E के बीच का एंगल होता है। विद्यार्थी इसमें भी आप अलग अलग कंडीशंस पुट करके स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्वप्रथम यदि हम थीटा की वैल्यू रखेंगे, जैसे 0 रख दी हमने, 90 रख दी, 180 रख दी, तो उस स्थिति में तीनों ही स्थितियों में जो स्थितिज ऊर्जा है वो हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम पहली स्थिति ले रहे हैं। स्थिति जो फर्स्ट है वो उसमें हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर लेते हैं। और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का अर्थ है स्थायी संतुलन की स्थिति में जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी होगी। देखिए आपके पास में जो U बराबर फॉर्मूला है माइनस में PE कोस थीटा और कोस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो 0 का मान हो गया आपके पास में 1, U की वैल्यू आ गई माइनस में P इंटू E, माइनस में PE आ गया है विद्यार्थियों। दूसरी वाली जो स्थिति है वो क्या है, थीटा बराबर हम कंसीडर कर लेते हैं 90 डिग्री और कोस 90 की वैल्यू होती 0, और तो U की वैल्यू भी विद्यार्थियों हो जाएगी 0। U की वैल्यू भी आपके पास में 0 आ जाएगी क्योंकि कोस 90 की वैल्यू है वो 0 होती है, U की वैल्यू 0 आ जाएगी। तीसरी वाली जो कंडीशन है वो देख लेंगे आप।
अब की बार हम थीटा बराबर 180 डिग्री लेंगे और u इक्वल टू आपके पास में देखिए क्या निकल कर आ रहा है, माइनस में PE cos 180। cos 180 की जो वैल्यू होती है -1 होती है। यहां से u की वैल्यू है वो माइनस में P इंटू ई और 180 की वैल्यू माइनस में 1। u इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा प्लस में PE। यह आपके पास में स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया है। तो विद्यार्थियों हमने यहां पर तीन कंडीशंस पुट किए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, और उनमें स्थितिज ऊर्जाएं हमने फाइंड आउट की है। वैसे मुख्य जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में है u इक्वल टू माइनस में PE cos थीटा। इस वीडियो में आपने देखा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।